का देखना है कि इस बार पंजाब की 13 सीटों पर कौन बाजी मारता है। बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। अगर बात की जाए कुल रुझानों की तो 253 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए कंफर्टेबल लीड बनाए हुए हैं रुझानों में, 165 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन लगभग आधी सीटों पर है, 78 सीटों पर नजर आ रही है बढ़त लेती हुई। अन्य के खाते में 10। वहीं अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, पंजाब में 13 सीटों के रुझान आए हैं। बीजेपी 1 सीट पर, कांग्रेस 3 सीट पर। आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। रत्नागिरी से नारायण राणे बीजेपी उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। बहुत तेजी के साथ एनडीए रुझानों में अपने आंकड़े बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। 256 में से 168 सीटों पर एनडीए रुझानों में आगे है। इंडिया अलायंस 77 से 78, इंडिया अलायंस। और ये देखिए आपको साथ साथ अब लगातार बिग ब्रेकिंग दिखा रहे हैं, कौन कहां से आगे कौन कहां से पीछे। पीयूष गोयल, बीजेपी के पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सीधे सीधे बीजेपी को एडवांटेज दिखा रही है। बड़े राज्यों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में भी बीजेपी को शुरुआती रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। यहां पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। जो रुझान आए हैं, 265 सीटों का आंकड़ा आया है। झारखंड में कांग्रेस और जो गठबंधन है वो 3 सीटों पर आगे दिख रहा है। 265 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। 172 सीटों में एनडीए आगे चल रही है, यानी कि 100 सीट अगर और आ गई एनडीए को तो यानी कि आप बहुमत पे आ गए। लेकिन इंडिया अलायंस की सीटें हम देख रहे हैं कि पिछले 2 मिनट से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, 77 से 78। क्या ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। और उन्नाव से समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के साक्षी महाराज पिछड़ते नजर आ रहे हैं उन्नाव में। अन्नू टंडन जिनको लेकर 2009 में बड़ा बयान दिया गया था कांग्रेस के नेताओं की ओर से। अब देखिए पाटलिपुत्रा हॉट सीट, बिहार की पाटलिपुत्रा हॉट सीट, मीसा भारती यहां पर आगे चल रही है। पिछली बार ये सीट बीजेपी से राम कृपाल यादव ने यहां पर जीती थी। चाचा और भतीजी की लड़ाई है, दरअसल यहाँ चाचा और भतीजी की लड़ाई। और दूसरी बड़ी खबर, सारण से आरजेडी की रोहिणी आचार्य आगे चल रही है। यहाँ राजीव प्रताप रूडी पिछड़ रहे हैं। लालू यादव की दोनों बेटियां लीड बनाए हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। मीसा भारती ये तीसरी बार चुनावी मैदान में है। लेकिन रोहिणी आचार्य यहां पर सारण से यहां पर राजीव प्रताप रूडी को पछाड़ते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें ये रुझान है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 283 सीटों का रुझान आ चुका है और एनडीए डबल सेंचुरी मारने के बेहद करीब। रुझानों में 190 सीट पर आगे इंडिया गठबंधन ने शुरुआत में अच्छी फाइट दी थी, लेकिन अब बुरी तरह से 203 ये डबल सेंचुरी, एनडीए की डबल सेंचुरी, एनडीए की डबल सेंचुरी रुझानों में 203 सीटों पर एनडीए आगे। 78 पर देखिए अब बड़ा है चंदन, 78 से 82। ऊंट के मुंह में जीरा। यहां पर अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए बहुत तेजी से रॉकेट की रफ्तार से, चंद्रयान की रफ्तार से उड़ रहा है, जबकि कछुआ चाल है इंडिया गठबंधन की। आंकड़े शुरुआती जो रुझान बता रहे हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि चंदन, खरगोश और कछुए की लड़ाई में जीतता कौन है। अब देखना पड़ेगा कि आगे होता क्या है। 203 सीटों पर आगे और इस वक्त 300 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और 300 सीटों में यहां एनडीए 205 सीटें लेता हुआ, यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा शुरुआती रुझान में तो साफ साफ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन बुरी तरह से पिछड़ता हुआ शुरुआती रुझानों में महज 85 सीटों पर सिमटता हुआ। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में 12-3 बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में है। देखिए हुगली से बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी यहां पर आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट अगर बंगाल में हम देखें तो उनके कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। हालांकि ये देखिए महाराष्ट्र से बीड से पंकजा मुंडे आगे चल रहे हैं। हम आपको स्टेट वाइज बता रहे हैं जहां पर जो प्रमुख उम्मीदवार है तमाम दलों के। बीड से बीजेपी प्रत्याशी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। भाई बहनों के बीच अंडवाली हो चुकी थी और उसका फायदा निश्चित तौर पर जो है दिखा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सायानी घोष टीएमसी उम्मीदवार जादवपुर से आगे चल रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता भी आगे चल रहे हैं। लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। 311 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए अभी से 207 सीट पर आगे। इंडिया गठबंधन 100 सीट भी अभी हासिल करती हुई नहीं दिख रही है शुरुआती रुझान में। अदर्स के खाते में 8 सीट। उत्तर प्रदेश में 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 315 सीटों का रुझान सामने आ चुका। आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं हैं, ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब आप जितनी भी पार्टियां हैं जो कि दावा कर रही है वो लड्डू बांट सकती 323 में। और बड़ी बात, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से कसाब को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निकम जो बीजेपी उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। उनको लेकर के कांग्रेस की ओर से बहुत सारी गलत बयानबाजी की गई थी, लेकिन उज्जवल निकम पर मतदाताओं का भरोसा शुरुआती रुझान में दिख रहा है। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। हम आपको नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट साउथ सारी सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं, कौन कहां से आगे कौन कहां से पीछे चल रहा है।
94, चंदन 94 तक पहुंच गया है इंडिया गठबंधन का ये आंकड़ा। 327 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं, शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और एनडीए कंफर्टेबल और प्रचंड बहुमत की ओर। शुरुआती रुझान हम आपको यह बता रहे हैं कि शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होती है 8:30 बजे, वहां पर ईवीएम खुलता है। 341 सीटों में एनडीए 220। देखिए इंडिया गठबंधन ने सेंचुरी लगा दी है, इंडिया गठबंधन ने सेंचुरी लगा दी। अब दो इस वक्त आपको आंकड़े दिख रहे हैं, डबल सेंचुरी में एनडीए, सिंगल सेंचुरी में इंडिया अलायंस। और इस वक्त की बड़ी खबर, अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है और गुजरात से बड़ी खबर, बीजेपी एक बार फिर से क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। वहां फिर से बीजेपी का परचम बिना किसी। अब सवाल यहां पर यह है चंदन की जिन स्टेट में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, क्या इस बार वो क्लीन 222 सीटों पर आगे इंडिया गठबंधन, 103 सीट पर आगे इस वक्त की बहुत, यानी 50 सीटें और अगर इसमें जुड़ जाए तो 272, यानी कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी। 67 बदल गया आंकड़ा। 225 सीटों पर एनडीए आगे हो चुकी है। 346 का आंकड़ा अभी तक रुझानों का आया है। दिल्ली में बीजेपी 7-0, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। कैसरगंज से बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण के बेटे यहां पर आगे चल रहे हैं। करण भूषण इस वक्त बहुत बड़ी खबर, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा था, उनके बेटे को यहां पर बीजेपी नहीं लगता कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसका कोई असर पड़ा है। और बड़ी खबर, नवनीत राणा पीछे चल रही हैं अमरावती से। नवनीत राणा जो कि पिछली बार निर्दलीय जीती थी, इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन वे पीछे चल रही हैं। इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है नवनीत राणा अमरावती से। खबर यह आ रही है कि वो फिलहाल रुझानों में पीछे चल रही है। साथ ही साथ आप आंकड़े देखते जाइए, बिहार के आंकड़े, पश्चिम बंगाल के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, ओडिशा के, झारखंड के, अलग अलग स्टेट के आंकड़े आपके सामने हैं। आप पता कर सकते हैं कि आपके शहर से, आपके संसदीय सीट से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। 363 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं रुझान में और हरियाणा में बीजेपी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी 4 सीट पर आगे नजर आ रही है। पिछली बार यहां पर स्ट्राइक रेट 10 का 10 था बीजेपी का। जयपुर शहर से खबर, जयपुर शहर से कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के प्रताप सिंह यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनको टिकट बाद में दिया गया था, लेकिन वे लीड बढ़ा यहां पर बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर, 240 सीटों पर 250, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रत्युष 250 पहुंच चुके हैं। बस 22 सीटों का इंतजार के मुताबिक, 22 सीटों का बस इंतजार है। लेकिन आपको बार बार बता दें, ये नतीजे नहीं, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं, ये रुझान है। 250 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 111, 260, रुझानों में 260, रुझानों में एनडीए 260 पर है। यानी कि 12 सीटों में अगर रुझानों में वो आगे बढ़ता है तो ये कह सकता है कि रुझानों में तो हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ गए। 111, अब इंडिया अलायंस ने भी अपने आंकड़े को आगे बढ़ाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, वहां पर कांग्रेस 1 सीट पर आगे है और वो 1 सीट मंडी की सीट है जहां कंगना रनौत पीछे चल रही है, विक्रमादित्य आगे वहां पर चल रहे हैं। ये देखिए 111 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। रुझानों में 260 सीटों पर इस वक्त एनडीए अच्छी खासी बढ़त यहां पर बना चुका है। 393, 398, अब ये देखिए 398 सीटों का रुझान आपके सामने, 265 पर किसी भी पल मैजिकल फिगर के करीब पहुंच सकता है एनडीए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 265 सीटों यानी मैजिक फिगर के बिल्कुल करीब रुझानों में पहुंच चुका है बीजेपी गठबंधन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रत्युष इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी सेकंड ऐसा लगता है कि मैजिक फिगर जो 272 का है, आपको बता दें कि ये नतीजे नहीं है, रुझान है, ये नतीजे नहीं, रुझान है। ये रुझान आप देख रहे हैं, रुझान के आधार पर हम कह रहे हैं जो इस वक्त हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं 265 पर। और बड़ी खबर आ रही है तृणमूल कांग्रेस की ओर से, बड़ी खबर आ रही है, यूसुफ पठान ने छक्का लगा दिया है। बहरामपुर में बाजी पलट दी है उन्होंने, बहरामपुर अधीर रंजन चौधरी का अपना क्षेत्र माना जाता है। टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान क्रिकेट प्लेयर को उतारा है। देखिए बागपत से आरएलडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि बागपत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरएलडी का ऐसे भी कहा जाता है कि ये उनका गढ़ है। बागपत से आरएलडी के प्रत्याशी आगे इस बार। और बहुत बड़ी खबर प्रत्याशी, अगर बात की जाए प्रत्युष, 270, 403 सीटों का रुझान, 270, सिर्फ 2 सीटें पीछे, सिर्फ 2 सीटें पीछे रुझानों के मुताबिक। माधवी लता पिछड़ रही है, अच्छी फाइट सुबह हमने बात की थी माधवी लता से। जी हाँ, ये देखिए 270 सीटों पर एनडीए आगे है, 111 पर इंडिया अलायंस इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अब देखना है कि ये रुझान क्या नतीजे में तब्दील होने वाले हैं, कितनी देर में वो नतीजे में तब्दील होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये रुझान है और रुझान कह रहे हैं मैजिकल फिगर से आसानी से बहुमत की ओर बढ़ चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए मैजिकल फिगर
जो आंकड़ा है मैजिक सिर्फ 2 सीट नंबर, कम है, सिर्फ 2 सीट सिर्फ 2 सीट कम है। अब देखना है कि वो कितने सेकंड कितने मिनट में ये बदलता है। क्या इससे पहले इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेंगी या फिर एनडीए 272 तक वो पहुंचेगा? नजर बनाए रखिए। 22 सीटों अदर्स का खाता बढ़ रहा है। अदर्स 400 सीटों पर प्रत्युष जो है 403 गिनती हो सीटों पर, चुकी है। 403 सीटों पर जो रुझान है उसके मुताबिक मैजिक फिगर 271 सिर्फ एक सीट बाकी। आप मैजिकल फिगर को टच कर लेंगे रुझानों के मुताबिक, यानी कि मुझे लग रहा है कि अब इस वक्त जी न्यूज जहां भी बीजेपी के दफ्तर में चल रहा होगा वहां पर कार्यकर्ताओं ने अब तक लड्डू बांटना शुरू कर में दिया होगा। बहुमत से एनडीए सिर्फ एक सीट कम है। मोदी लगातार तीसरी बार रुझानों में यहां सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। किसी भी सेकंड 273 यानी कि मैजिकल फिगर जो 272 का था उससे यहां पर एनडीए ने छू लिया है रुझानों में। रुझानों के मुताबिक एनडीए हैट्रिक लगाता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन हैट्रिक लगाता हुआ रुझानों में। बार बार हम कह रहे हैं रुझान है, लेकिन अगर रुझान जो है जो इशारा कर रहे हैं उसमें एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। अब यहां पर रुझान यही कह रहे हैं। बिल्कुल आपको क्लियर कर दे, ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर की ईवीएम की गिनती शुरू हुए 5 मिनट हो चुके हैं। 8:35 हो रहे हैं और ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए मेजॉरिटी का आंकड़ा पार कर चुका है। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से आगे हैं। 111 से अब इंडिया गठबंधन का जो फिगर है वो 114 तक पहुंच चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से कंफर्टेबल मेजॉरिटी शुरुआत में ही उनकी दिख रही है। एनडीए 273 सीटों पर आगे, मैजिकल फिगर पार करता हुआ रुझानों में दिख रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह पिछड़ता हुआ रुझानों के मुताबिक। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर बढ़त बना रखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी से बीजेपी आगे निकल चुकी है। यानी कि वहां पर जो कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार वहां पर बड़ी सेंधमारी कर सकती है। दीदी के साथ खेला हो लो, दीदी के साथ खेला हो लो, क्योंकि वहां बीजेपी